नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे द लूसेंट क्लासेस चैनल में। मैं हूं नितिन कुमार। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुंदर होंगे, खुश होंगे। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे इंडियन नेवी के रिलेटेड जितने भी हमारे एक्सरसाइजेज हुए हैं 2018 से लेकर 20 तक के बीच में, हम सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। और आपको अगर नहीं पता तो हम बता दें कि मैंने इसी टाइप का वीडियो में इंडियन मिलिट्री यानी इंडियन आर्मी के लिए लाया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख लो, करंट अफेयर के प्लेलिस्ट में वहाँ मिल जाएगा, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हो। तो चलिए फिर शुरुआत करेंगे। शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि इससे रिलेटेड मैं एक ऐसा ही वीडियो एयरफोर्स पे भी लाऊंगा। मैंने इंडियन आर्मी पे लाया, अब मैं इंडियन नेवी पे लाया हूँ, अब इसके बाद मैं एक एयरफोर्स पे लाऊंगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जो कि डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से आपको ज्वाइन कर सकते हो। नहीं तो अगर आप टेलीग्राम यूज़ नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, आप चाहो तो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लो, वहाँ भी हमारा नोट्स मिल जाएगा आपको। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि इंडिया, सिंगापुर और थाईलैंड में जो ट्राइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज हुआ था सिटमैक्स, वो पहली बार कब शुरू हुआ था? ठीक है, तो देखिए ये पहली बार आपका शुरू हुआ है 2019 में। तो ऑप्शन डी, कुछ लोगों को लगता होगा कि ये बहुत पुराना एक्सरसाइज है, 2016 का होगा, ऐसा कुछ लग रहा होगा, लेकिन कुछ नहीं है। ये करेंट अफेयर का है क्वेश्चन, तो इस वजह से ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा 2019 में ये शुरू हुआ है। मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि ये जो पहला समिट, इस पहला जो ये एडिशन था, इसको शुरू किया गया है आपका इंडिया के द्वारा। ठीक है, इंडियन नेवी के द्वारा, जो कि आपका पोर्ट बलियार में हुआ था 2019 सितंबर में। ठीक है, बात करें जो सेकेंड एडिशन था वो आपका हुआ सिंगापुर में। ठीक है, जिसको आपका सिंगापुर होस्ट किया था, सिंगापुर की आर्मी, और अंडमान निकोबार सी में ये एडिशन हुआ था। अब जो थर्ड एडिशन होगा वो आपका 2021 में होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, गल्फ ऑफ थाईलैंड के पास ये हो सकता है, ये हो। ये एक्सरसाइज इस वजह से शुरू किया गया है ताकि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, अच्छा एक कम्युनिकेशन बने हमारे इंडिया और सिंगापुर के बीच में, ताकि कभी भी अगर कभी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना हो या फिर इलीगल तरीके से स्मगलिंग हो तो उससे रोका जा सके। तो इस वजह से ये एक्सरसाइज होता है। नेक्स्ट बात करें कि एक्सरसाइज जो है हमारा मलबार, ये काफ़ी न्यूज में है मालबार, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। हो सकता है इंडिया के एग्ज़ाम में पूछ दे या फिर आने वाले आपके बीपीएससी के एग्ज़ाम में ये पूछ दे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। तो जो मालबार एक्सरसाइज हुआ था, आपको बताना है ये कब से शुरू हुआ था, 1991, 1992, 1993 या 1994? देखिए ये जो एक्सरसाइज है ये हमारा शुरू हुआ था 1992 को, तो इस बात को याद रखिएगा। ये एक्सरसाइज शुरू किया गया था इंडिया और यूएस के बीच में, तो इस बात को याद रखिए। बाद में इसको जापान ने 2015 में इसको ज्वाइन किया। अभी जो अभी हाल में जो एक्सरसाइज हुआ है ये 24th एडिशन हुआ है, याद रखिएगा। 24th एडिशन था, जो कि किसके द्वारा होस्ट किया गया है, तो ये इंडियन नेवी के द्वारा 2 फेज में इसको होस्ट किया गया है, याद रखिएगा। और अभी देखिए ऑस्ट्रेलिया ने इसे ज्वाइन किया है 13 साल बाद। ठीक है, 2020 में, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करें हम लोग कि नसीम अल बहार यानी सी ब्रिज जो है, ये एक बाइनियल नेवल एक्सरसाइज जो कि इंडियन नेवी और बताने आपको दूसरे कौन नेवी के बीच में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ओमान। ठीक है, ओमान के बीच में ये नजीम अल बहार हुआ था, तो इस बात को याद रखिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ओमान के आर्मी में ये, ओमान के जो रॉयल नेवी है और इंडियन नेवी में ये एक्सरसाइज हुआ था। इसका बात करें तो लेटेस्ट एक्सरसाइज ये आपका हुआ है जनवरी 2020 में, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे कि बात करें कि अब बात करें कि इंडियन नेवी की साइड से बात करें कौन कौन से शिप इसमें पार्टिसिपेट किए थे, तो आईएनएस ब्रिज, आईएनएस सुभद्रा, मेरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, ये सब जो हैं, और इंटरग्रल हेलीकॉप्टर जो है पार्टिसिपेट किए थे। और रॉयल नेवी ऑफ ओमान की तरफ से ये आरनोव अल रासिक आरनोव कसाब पार्टिसिपेट हुआ था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी जान लो। ये एक्सरसाइज कब से शुरू किया जा रहा है दोस्तों, कब से कंडक्ट हो रहा है, तो याद रखिएगा 1993 से ये एक्सरसाइज कंडक्ट हो रहा है। देखिए क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो हो सकता है किसी दूसरे तरीके से पूछा जा सकता हो, मेरा तो ये मत सोचेगा कि इसी तरह से पूछा जाएगा, हो सकता है डिफरेंट तरीके से। तो आपको क्वेश्चन के साथ साथ आपको आंसर भी याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन के साथ साथ आपको आंसर भी, तो मैं प्रॉपर तरीके से हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मैं लेके आया हूँ, तो आप लोग प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, ध्यान से पढ़ना। आपको पीडीएफ मिल जाएगा,
हमारे टेलीग्राम के चैनल पे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात करें कि जो इंडियन नेवी और बांग्लादेश नेवी बायलैटरल एक्सरसाइज किए थे आपका बोंगो सागर, तो पहली बार आपको बताना है ये कब आयोजित किया गया है। ठीक है, तो देखिए ऐसा है कि ये पहली बार आपका आयोजित हुआ था आपका 2019, तो ये भी कुछ खास पुराना नहीं है, तो ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर, इस चीज़ को याद रखिएगा। इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करना चाहूँगा, जैसे कि आपको बात करें कि ये जो एक्सरसाइज है सेकंड एडिशन आपका हुआ था बांग्लादेश नेवी में। ठीक है, 2020, और ये हुआ था आपका नॉर्थर्न बे ऑफ बंगाल, जो कि 3 अक्टूबर 2020 को ये हुआ था, तो ये सेकंड एडिशन था। आपका बात करें कि ये एक्सरसाइज क्यों हुआ, तो देखिए ये एक्सरसाइज इसलिए हुआ था क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश में एक अच्छा खासा बात करें तो इंटरेक्शन हो और कम्युनिकेशन अच्छा खासा बने, रिलेशनशिप हो, इस वजह से ये एक्सरसाइज होता है ताकि लंबे समय से एक्सरसाइज ये चलते रहे। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये हुआ था आपका जो बर्थ एनिवर्सरी था आपका बंगा बहादुर शेख मुजीबुर रहमान, ये जब हुआ था इनका 100वां बर्थ एनिवर्सरी, तो उसमें ये एक्सरसाइज शुरू किया गया था। तो ये फर्स्ट एडिशन इसका 2019 में शुरू किया गया था, इस बात को याद रखिएगा। अब कुछ बात करें नेक्स्ट की ट्राई सर्विस एक्सरसाइज जो इंदिरा है हमारे भारत और किन देशों के बीच में हुआ था। तो देखिए कभी कभी देखो ट्राई सर्विस एक्सरसाइज जो है हमारा यूएसए के साथ भी होता है, याद रखें। ट्राई सर्विसेज का मतलब मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, जो आपने पढ़ा होगा मिलिट्री एक्सरसाइज में, मैं बताया था कि ट्राई सर्विसेज का मतलब हुआ कि जो आपका लैंड पे भी हो, एयर पे भी हो और सी पे भी हो। ठीक है, तो ये तीन तरह मतलब तीन जगह पे आपका एक्सरसाइज होता है। तो ये आपको बताना है कि इस क्वेश्चन में आपको इंदिरा जो एक्सरसाइज है ये किस देश के साथ हुआ है। तो देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रसिया के साथ हुआ है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक्सरसाइज बात करें कब से हो रहा है, तो देखिए ये एक्सरसाइज 2003 से हुआ था। ठीक है, अब बात करें कि फर्स्ट ज्वाइंट ट्राई सर्विस कब, पहले तो देखो ये बाईलेटरल होता था लेकिन अब ट्राई सर्विसेज हो गया, तो ये आपका कंडक्ट हो रहा है 2017 से, इस बात को भी याद रखना है। लेटेस्ट बात करें कि अभी दिसंबर 2019 में इसको हुआ है। जो लैंड बेस्ड ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है आपका इंदिरा, वो आपका उत्तर प्रदेश पे हुआ है बबैना। ठीक है, और जो एयर में हुआ है आपका बात करें एयर ऑपरेशन एक्सरसाइज जो हुआ है आपका गोवा में हुआ है, इस बात को याद रखना। ठीक है, और नेवल बात करें तो नेवल ऑपरेशन एक्सरसाइज आपका गोवा में हुआ है, सॉरी नेवल एक्सरसाइज आपका गोवा में हुआ, और एयर ऑपरेशन जो हुआ आपका यहाँ पे पुणे महाराष्ट्र में हुआ है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़े। नेक्स्ट है हमारा कि इंडिया और फ्रांस में जो नेवल एक्सरसाइज वरुणा हुआ है, तो बताना ये जो एक्सरसाइज हो रहा है हमारा कब से हो रहा है। तो ये आपके चार ऑप्शन है दोस्तों, 1973, 1983, 1993, 2000। तो आपको इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1983, तो ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी, इसको हटाइए ज़रा, मैं इसको ऐसे करता हूँ, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे सही आंसर है। देखिए हालांकि इसका जो नाम दिया गया वरुणा ना, ये आपका 2001 से इसका नाम पड़ा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ये इस वजह से एक्सरसाइज होता है कि इंडिया और फ्रांस का जो रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो, स्ट्रैटेजिक हो, कभी भी कोई भी दिक्कत हो, जैसे बात करें रेस्क्यू ऑपरेशन का या फिर कभी ऐसा कुछ वार होता है, तो ये लोग आपस में आपसी संबंध बना के अपना एक एकजुट ग्रुप बना के लड़ सके। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो बायलैटरल एक्सरसाइज होता है हमारा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, जिसका नाम है अस इंडेक्स। ये आपको बताना है कि किस साल से शुरुआत हुआ है। तो देखिए बाइनियल मतलब होता है, आपको मैं बता दूं कि जो हर एक साल में, मतलब बात करें तो 2 साल में एक बार ये शुरुआत किया जाता है। तो ये एक्चुअली जो हुआ है ये आपका ऑप्शन सी यानी 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसके कुछ मैं विशेषता बताऊंगा, जैसे कि अभी बात करें रिसेंटली आपका अभी 16 अप्रैल 2019 को ये शुरुआत हुआ है, तो इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग कि इंडिया कंडक्ट करता है हमारा नेवल एक्सरसाइज जा इर अल बहर, जो कि रोर ऑफ द सी कहा गया है। तो बताना है कि वो किसके साथ इंडिया कंडक्ट करता है, किस कंट्री के साथ करता है। तो ये आपके सारे जो ऑप्शन ये गल्फ कंट्री है, तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए ये जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कतर के साथ यहाँ पे बात करें तो इंडिया कंडक्ट करता है जा इल अल बहर। ठीक है, कुछ ऑप्शन में बता दूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि अभी इस बार बात करें तो नेवल एक्सरसाइज जो हुआ था 2019 में इंडियन नेवी के द्वारा कतर नेवी के द्वारा किया गया, तो इस बात को भी याद रखिएगा। ये एक बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है। ठीक है, जो कि दो नेवी के बीच में एक बात करें तो डिफेंस कोऑपरेशन
और बात करें कि जो कतर है हमारा, इंडिया और कतर के बीच में जो इंटरनेशनल रिलेशन हो वो काफ़ी अच्छा हो, और ताकि फाइट कर सके वो टेररिज्म, मेरी टाइम पैरिसी और मेरी टाइम सिक्योरिटी से ये लोग अपने आप को, मेरी टाइम सिक्योरिटी को बढ़ावा दे सके, अच्छा से इन लोग का रिलेशनशिप बने रहे, ताकि इन फ्यूचर कभी भी अगर इन पे अटैक होता है टेररिज्म का, या फिर बात करें कभी भी किसी कंट्री का, तो ये लोग एक साथ रहें। तो इस वजह से इन लोग का रिलेशन बना होता है, इस वजह से ये लोग बात करें तो ये लोग करता है एक्सरसाइज। नेक्स्ट बात करें कि 2020 में इंडिया और सिंगापुर कंडक्ट करते हैं हमारे बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज सिम्बैक्स 20। तो आपको बताना है कि कौन सा एडिशन था, ठीक है, इन 20 में। तो ये आपका ये ऑप्शन है, तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, 27 एडिशन। ठीक है दोस्तों, ये 27 एडिशन रहा हमारा 20 का। और बात करें ये नवंबर 20 में हुआ था, 20 में 2020 में, और ये कहाँ हुआ था, तो अंडमान सी के पास। एक बात याद रखना, इधर बात करें कि जो 2019 में ये 26 एडिशन हुआ था सिम्बैक्स का, और इसको होस्ट किया था सिंगापुर। और किधर क्या कहाँ हुआ था ये, तो साउथ चाइना सी में। तो ये इंपॉर्टेंट, ये कब से चला आ रहा है, तो दोस्तों इंडियन नेवी और रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर की जो नेवी है ये कब से कर रही है ये एक्सरसाइज, तो ये 1994 से ये एक्सरसाइज करे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा IBSAMAR, एक ज्वाइंट मल्टी नेशनल मेरी टाइम एक्सरसाइज है, जो कि इंडिया भी पार्टिसिपेट करता है। आपको बताना है कि कब से इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, 2006 से ये बात करें तो ये पार्टिसिपेट कर रहा है इंडिया हमारा। इसमें बात करें, इसमें अभी हाल में ही ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका और इंडिया जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो हमारा 2018 में एडिशन हुआ था तो वो आपका हुआ था साउथ अफ्रीका में, ठीक है, याद रखिएगा। और पहली बार इंडिया ने बात करें तो फर्स्ट टाइम जब ये एक्सरसाइज हुआ था वो इंडियन वाटर पे हुआ था, इस बात को भी ध्यान देना है आपको, ठीक है। और अब जो एक्सरसाइज होता है और जितने भी एक्सरसाइज हुए हैं हमारा, वो आपका साउथ अफ्रीका में ही हुआ है। जो एक्सरसाइज है आपका ककाडू, एक मल्टीलेटरल रीजनल मैरीटाइम इंगेजमेंट एक्सरसाइज है हमारा, इंडिया पार्टिसिपेट करता है इसमें। आपको बताना है ये कब से शुरुआत हुआ है एक्सरसाइज ककाडू, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। ये 1987 में आपका शुरुआत हुआ है, सॉरी ऑप्शन डी, ठीक है, 1993 में ये एक्सरसाइज स्टार्ट हुआ है दोस्तों। बात करें कि ये जो हमारा एक्सरसाइज है ये इसमें 27 कंट्री पार्टिसिपेट करती है, इस चीज़ को याद रखना है। और इसको बात करें तो ककाडू नाम इसलिए पड़ा क्योंकि नेशनल पार्क है ककाडू नेशनल पार्क ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पे बात करें तो ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसी के नाम पे ये ककाडू पड़ा। जो लेटेस्ट एडिशन है आपका 2018 में हुआ था, जो कि एक 14th एडिशन है, याद रखना, ठीक है, 14th एडिशन, इस बात को भी ध्यान देना दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे कि रिम्पैक्ट जो राइम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज है, जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम वेलफेयर एक्सरसाइज है, ये बताना है आपको पहली बार ये रिम्पैक्ट किस साल कंडक्ट की गई है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जो है 1971, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। ये बात करें दोस्तों तो इसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट करता है इंक्लूडिंग चाइना, याद रखिएगा। कब से पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये लोग, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, मैक्सिको, फिलीपींस, रसिया, ये लोग कब से पार्टिसिपेट कर रहे थे, ये फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किए थे आपका 2012 में। इसके जो ऑब्जर्वर मेंबर्स हैं बात करें, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूएस जो हैं, ये आपके ऑब्जर्वर मेंबर्स हैं इस एक्सरसाइज के, याद रखिएगा। पहले कौन थे, तो ऑस्ट्रेलिया थे, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, ये लोग जो थे पहले पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन जो ऑब्जर्वर मेंबर हैं इनके ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूएस हैं, इस चीज़ को याद रखें। इसमें कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट बारे में बात करें कि ये साल में 2 साल में एक बार कंडक्ट होती है। और जो 2020 की जो थीम है दोस्तों, इसकी बात करें तो ये कैपेबल, एडेप्टिव और पार्टनर्स, ये इसके थीम है। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी वो 2022 में होगी। नेक्स्ट बात करें जो मिलन बाइनियल मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है, बाइनियल मतलब वही 2 साल में एक बार जो कंडक्ट होती है। आपको बताना है कि ये कब किस साल से शुरुआत की गई है, तो देखिए किस साल से शुरू हुआ, तो ऑप्शन बी 1995 से ये शुरुआत की गई है। ये एक्सरसाइज बात करें तो ये आपका अंडमान और निकोबार इंडिया, इस बात करें मिलन जो है ये एक्सरसाइज आपका इंडियन नेवी के द्वारा शुरू किया गया, होस्ट किया गया है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है, अंडर द एजिस ऑफ द अंडमान एंड निकोबार कमांडर्स, ठीक है। बात करें तो इसमें कौन कौन से कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं, तो देखिए इसमें इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड के जो कंट्री हैं ये लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं। बांग्लादेश, कंबोडिया, इंडोनेशिया, केन्या, मलेशिया, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, ओमान, सेचेल्स, सिंगापुर, श्रीलंका, ये लोग जो हैं दोस्तों ये सब कंट्री 2018 में ये लोग पार्टिसिपेट किए थे, याद रख लिया।
बात करें जो इंडिया जो है 2018 में ये एक्सरसाइज होस्ट किया था, याद रखिएगा, इंडियन नेवी के द्वारा। कहाँ पे? तो अंडमान निकोबार आइलैंड में, याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। और अब जो एक्सरसाइज होगा ये 2022 में होगा। हालांकि हो सकता है 2021 में भी हो, क्योंकि 2020 का जो एक्सरसाइज होने वाला था ये दोस्तों नहीं हो पाया, मार्च में होने वाला था, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से, जिसमें 30 कंट्री पार्टिसिपेट करती। और जो 2014 में बात करें तो इसमें बिगेस्ट एडिशन रहा 2014 का। इसमें हुआ था कि बात करें बहुत सारी कंट्री इसमें पार्टिसिपेट की थी, इस वजह से ये ज़्यादा बड़ा था। और इससे भी बड़ा बात करें तो लार्जेस्ट होना चाहिए था ये एडिशन, और जो कि होने वाला था, जो कि नहीं हो पाया 2020 में। इंडियन नेवी कंडक्ट करती है मेरीटाइम एक्सरसाइज स्लिनेक्स विथ विच कंट्रीज नेवी, किस कंट्री नेवी के साथ? देखिए ये कंट्री हो जाएगा आपका श्रीलंका, ऑप्शन सी, ठीक है। श्रीलंका के साथ ये मेरीटाइम एक्सरसाइज कंडक्ट किया जाता है इंडिया नेवी के द्वारा। ये कब से हो रहा है एक्सरसाइज? तो 2005 से ये एक्सरसाइज हो रहा है। जो हाल में ये हुआ था ये इंडियन श्रीलंकन आर्मी के द्वारा हुआ था, याद रखिएगा, श्रीलंकन आर्मी के द्वारा ये बायलैटरल मेरीटाइम एक्सरसाइज था। और ये कहाँ हुआ था? तो त्रिकोमाली, श्रीलंका में अक्टूबर 20 को ये एक्सरसाइज कंडक्ट हुआ था, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट नेबरहुड पॉलिसी था दोस्तों, याद करिएगा। इंडिया का जो पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट एंड सिक्योरिटी ग्रोथ फॉर ऑल रीजन, इसके तहत ये बात करें तो हुआ है। नेक्स्ट बात करें कि हमारा इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल यानी इंडो थाई कोपाट जो है हमारा हेल्ड होता है इंडिया और नेवी, रॉयल नेवी के बीच में, थाईलैंड रॉयल थाई नेवी के बीच में। तो वो कब से हो रहा है? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका 2005 से ही मेरे ख्याल से ये शुरू हो रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, 2005। बात करें 2005 से ये इंटरनेशनल मेरीटाइम बॉर्डर लाइन के पास ये साल में 2 बार, ट्वाइस, मतलब बात करें साल में 2 बार ये कंडक्ट होता है, ठीक है। इसका इम्पोर्टेंस बात करें तो ये एक ही चीज़ इम्पोर्टेंट है, UNCLOS, ठीक है, UNCLOS। ये जो है एक यूनाइटेड नेशन कन्वर्सेशन ऑफ लॉ ऑफ सी है, इसके तहत होता है, ताकि जितने भी स्मगलिंग, ड्रग्स ट्रैफिकिंग होता है, पैरेसी होता है, इस सब को रोका जा सके इसके तहत। और इसके जो नियम हैं इसको अच्छे से पालन किया जा सकते हैं। साउथ चाइना में ये एक्सरसाइज होता है दोस्तों, याद रखिएगा। जो फर्स्ट एम है इंडिया का, ये बात करें तो थाईलैंड में ये इंडो थाई कोपाट का बात करें तो इंडियन ओशन सेफ रहे, सिक्योर रहे कमर्शियल शिपिंग और इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। और दूसरा कि हमारा ये UNCLOS जो लॉ है यूनाइटेड नेशन का, इसको फॉलो किया जा सके। ये 2 एम है। नेक्स्ट हमारा जो बायलैटरल मेरीटाइम एक्सरसाइज है, जो कि जापान और इंडिया में जिम्स के नाम से होता है, बताना है कि कब से शुरू हुआ है, मतलब होता है। देखिए कब से शुरू हुआ है, तो बात करें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2012 में, ठीक है। 2012 में ये हुआ है। फोर्थ एडिशन है इंडिया और जापान मेरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज जिम्स जो है ये कंडक्ट हुआ है आपका इंडियन नेवी और जापानीज नेवी के द्वारा, जो कि नॉर्थ अरेबियन सी में हुआ है सितंबर 2020 में। इससे पहले बात करें जो थर्ड एडिशन हुआ था वो अक्टूबर 2018 में। अब देखिए ये बायलैटरल है, बाइनियल एक्सरसाइज है, तो साल में 2 बार, मतलब 2 साल में 1 बार कंडक्ट होबे करेगी, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। अब 2020 में हुआ, 2018 में, अब 2022 में हो सकता है ये एक्सरसाइज हो। तो ये था दोस्तों हमारा इस वीडियो का एंड। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा, जानने को बहुत कुछ मिला होगा। अगर आप इसी तरह का वीडियो आप देखना चाहते हो तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको किस पे वीडियो आप चाहिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। वीडियो का नोट्स आपको चिंता नहीं करना, आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। बस खुश रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए गुड डे।